राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है विशेष रूप से पितरों को समर्पित होता है। लेकिन पितरों के साथ साथ अमावस्या का दिन जो है दोस्तों भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव और भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जो भी जातक हर अमावस्या तिथि के दिन व्रत रखता है और विधि विधान के साथ पितरों और भगवान शनिदेव भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन में आ रही दोस्तों हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन किया गया दान, स्नान, उपाय, यात्रा, साधना व्यक्ति को जो है दोस्तों 7 जन्मों तक उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को सबसे विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, अभी माघ महीना चल रहा है तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हम मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सभी अमावस्या की तिथियों में से मौनी अमावस्या का भी एक विशेष और एक धार्मिक महत्व बताया जाता है। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों मौनी अमावस्या को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो है गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, साथ ही निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद जो है व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या जो है इस बार का ये शुभ दिन 1 फरवरी मंगलवार के दिन को पड़ रहा है। यानी मौनी अमावस्या इस बार की जो है दोस्तों 1 फरवरी मंगलवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को मंगलकारी अमावस्या भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन आप जो है दोस्तों विशेष रूप से पितरों के साथ साथ आपको आज के दिन जो है भगवान हनुमान जी की भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो इस दिन भगवान हनुमान जी की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की जो है हर परेशानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज का दिन जो है पितरों की पूजा करना काफ़ी विशेष फलदायी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन मौन व्रत रखकर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास उपाय भी किया जाता है। मौनी अमावस्या जिसे नाम से भी पता लगता है, मौनी यानी मौन। आज के दिन आपको मौन व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे तो भी दोस्तों आपको आज के दिन जितना हो सके कम बोलना चाहिए, अपने आप का ध्यान करना चाहिए। मौन यानी एकांत में जाकर आपको ध्यान आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही शास्त्रों के मुताबिक जो लोग पितृदोष से पीड़ित है उन्हें शुभ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर घर परिवार में सुख शांति का अभाव रहता है तो उन्हें मौनी अमावस्या पर कुछ खास उपाय करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हम आपको कुछ आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खास उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने जो है मौनी अमावस्या का दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट संकट या परेशानी चल रही है वह दोस्तों भगवान सभी देवी देवताओं की कृपा से खत्म हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको विशेष रूप से बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज को हम सबसे पहला जो उपाय बताने जा रहे हैं वह तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन जो है दोस्तों तुलसी जी की पूजा करना भी काफ़ी शुभ फलदायी बताया जाता है। तुलसी जो माता लक्ष्मी जी का रूप बताया जाता है, तो अमावस्या तिथि के दिन जो है दोस्तों आपको तुलसी जी के समक्ष जल अर्पित जरूर करना चाहिए। तुलसी जी पर जल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। यानी तुलसी जी की आज के दिन जो है विशेष रूप से आपको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। साथ ही आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बेहद ही अचूक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि क्या करना आपको आज के इस दिन। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी वह आपको गाय के कच्चे दूध की। अब गाय का कच्चा दूध आपके घर पर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक दूध की डेयरी या फिर गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आपको गाय का कच्चा दूध ले आना है। अब दूध लाने के बाद रख दीजिए। अब अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आप ये उपाय करें। अगर दोस्तों घर पर तुलसी जी का पौधा न है तो नज़दीक किसी भी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि हर मंदिर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आप नहा धोकर तैयार हो जाए, हो सके तो आज के दिन सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब जो दूध लाए थे उसे चांदी के पात्र या फिर अन्य किसी दूसरे बर्तन में आप डाल दीजिए। घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर उपाय करें, घर पर नहीं तो मंदिर में जाकर ये उपाय करें। दोस्तों, तुलसी जी के समीप जाकर देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं।
जी हाँ, देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब तुलसी जी के जड़ों में जो है दोस्तों, आप जो दूध लेकर आए थे अपने साथ में, उस दूध को तुलसी जी की जड़ों में 7 बार चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 7 बार जो है तुलसी जी की जड़ों में वह गाय का कच्चा दूध आपको चढ़ा देना और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, कुछ ध्यान से सुनिएगा कि ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है दोस्तों आपको 7 बार जाप करना और 7 ही बार इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध आपको चढ़ा देना है। दोस्तों ऐसा करने के बाद तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए आपको भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 7 बार जाप करते हुए परिक्रमा करें। फिर हाथ जोड़कर आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, वह दोस्तों आपको बोल देना है, यानी तुलसी जी को अवगत करा देना है और आप सभी देवी देवताओं का अपने इष्ट देव को ध्यान करते हुए आपकी परेशानियों का हल करने की प्रार्थना करें। दोस्तों मात्र एक छोटा सा काम जो है अगर आपने आज के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह दोस्तों भगवान शिव की कृपा से खत्म हो जाएगी। साथ ही तुलसी जी के ऊपर जो है दोस्तों लाल चुनरी या फिर पीली ओढ़नी होती है, वो आपको जरूर ओढ़ानी चाहिए। पीली ओढ़नी, लाल ओढ़नी समर्पित करने से आपकी सुहाग सलामती रहती है। और अगला जो उपाय है कि आपको आज के दिन तुलसी जी के ऊपर 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। 16 श्रृंगार की इस सामग्री अर्पित करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और आपकी सुहाग सलामती होती है। और फिर जो आपने 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की थी, उसे अगले दिन किसी ब्राह्मण या फिर निर्धन औरत को दान दे देनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आता है। दोस्तों अगला उपाय है कि आपके ऊपर अगर काल सर्प दोष है और उससे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग और नागिन का एक जोड़ा बनाकर उसकी पूजा जरूर करें। फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से जो है दोस्तों आपको मुक्ति जरूर प्राप्त होने लगेगी। अब अगला उपाय है कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करने से काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर दोस्तों प्रयागराज जाकर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो नजदीक किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर किसी तालाब, नदी, सरोवर, तट, बावड़ी, कुएं पर जाकर आप ये काम करें। ऐसा करने से पितृदोष जो होता है आपके ऊपर वो दूर होता है। अब अगला उपाय है कि मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद मसूर की दाल और कुछ रुपए किसी सफाई कर्मी को दान जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है मसूर की दाल और सफाई कर्मी को कुछ पैसे दान करने से इससे आपके ऊपर जो काल सर्प दोष होता है उसका निवारण होता है। अब अगला उपाय है कि मौनी अमावस्या पर स्नान और दान के बाद भगवान शिव की पूजा जरूर करें। जी हाँ, अमावस्या के दिन जो है दोस्तों विशेष रूप से भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। फिर शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। शिव कृपा से काल सर्प दोष जो है दोस्तों आपके मिट जाएगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको नित्य भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के दोष जो है दोस्तों खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों आज के दिन जो आपको विशेष रूप से भगवान शिव की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर परिवार के सभी सदस्य जो है उस पानी से स्नान जरूर करें। ऐसा करने से आपके जाने अनजाने में जो भी पाप हो रखे हैं, शरीर में कोई भी कष्ट है, वो खत्म हो जाता है। मौनी अमावस्या का स्नान और दान के बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान सदा शिव इस जगत के पिता है। पूजा के बाद भगवान सदा शिव से पितृ दोष से मुक्ति और जीवन में सुख, शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। शिव कृपा से आपके पितृ दोष जो है वो मुक्त हो जाएंगे। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान या घर में बाल्टी में गंगा जल मिलकर स्नान करें। इसके बाद अपने समस्त पितरों का स्मरण करें, उनको जल में काला तिल मिलाकर तर्पण दें। तर्पण पाकर पितृ खुश होते हैं और ऐसा करने से आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। मौनी अमावस्या को पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि जरूर करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे पितृ प्रष्ट होते हैं और पितृ दोषों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। श्राद्ध कर्म के बाद कुत्ता को उससे भोजन का अंश दें।
उसके बाद भोजन ग्रहण करने से पितर तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुत्ता और कौआ का भोजन करने से अन्य पितरों को प्राप्त हो जाता है। वह खुश होकर सुख शांति और वंशवृद्धि के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम आपको आज पितृ अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या का दिन जरूर करना चाहिए।